वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। फाइनल एग्ज़ाम के बारे में हम देख लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम देख लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आर द टूल्स। क्या है? कम्युनिकेशन एक टूल्स है जिसमें बिहेवियर और टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। हम इस कम्युनिकेशन का टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करके, अपने बिहेवियर का यूज़ करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके, उसमें आइडिया हो सकता है या फिर इमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यह दोनों तरीके से हो सकता है, वर्बली भी और नॉन वर्बली। ठीक, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अब देख लेते हैं। वर्बल मतलब बोलकर, स्पीक, और ये होता है नॉन स्पीक। आगे हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि आप तक किसी भी चीज़ में कोई भी आवाज़ अगर आप तक पहुंचती है, इसका मतलब है कि वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर बॉडी लैंग्वेज जैसे हाथ हिलाना, फेशियल एक्सप्रेशन देना या फिर कुछ भी सोचना ऐसे करके, दिस इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम दूसरे व्यक्ति तक क्या पहुंचा सकें, हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, एक्सप्लेन कर सकें, मोटिवेट कर सकें। ठीक है, आप यूट्यूब में कहीं से भी कोई भी वीडियोस देखते हैं या फिर कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो ये एक कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के जरिए आपको पता चलता है कि कुछ चल रहा है तो आपके कान तक सुनाई देगा। कान सुनने के बाद माइंड तक जाता है। माइंड डिसाइड करता है कि सामने से क्या आवाज़ आ रही है, तो उसको किस भाषा में इसको कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कुछ एक्सप्लेन चल रहा है, जैसे कि मैं ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, अगर आप बहुत टाइम से दुखी है, कोई मोटिवेट कर रहा है, तो दिस इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इशारों से बात करना। वर्बल कम्युनिकेशन में बोलने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है? जैसे कि ओरल मतलब बोलकर, स्पीक जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बोलकर कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब एक देख लेते हैं रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने ईमेल किया किसी को, ठीक है, ईमेल लिखा, आपने लेटर टाइप किया छुट्टी के लिए। ओके, तो दिस इज़ द रिटन कम्युनिकेशन। अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू मैनेजर। मान लो एक कंपनी है जिसमें एक व्यक्ति एम्प्लॉय है, ओके, और ये रहा मैनेजर। मैनेजर की जो पोजीशन होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। ओके, ये मैनेजर। ठीक है, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर से कुछ भी बोलता है, मतलब अपने काम से रिलेटेड। ओके, दिस इज़ द अपवर्ड कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है? जेस्चर्स मतलब बॉडी के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया क्या होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सेम इसका उल्टा, जैसे कि ये मैनेजर है, ठीक, और ये रहा एम्प्लॉय। अपवर्ड में क्या होता था? अपवर्ड में होता था एम्प्लॉय मैनेजर की तरफ कम्युनिकेशन करता है। अब यहाँ पर डाउनवर्ड में क्या होगा? डाउनवर्ड में होगा मैनेजर टू एम्प्लॉय टॉक। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, दिस इज़ द कम्युनिकेशन। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं लेटेस्ट, सच एज ईमेल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। ये कौन से कम्युनिकेशन है? लेटेस्ट कम्युनिकेशन। जो जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे
स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें नहीं थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं था। तो हम क्या करते थे, हम ऐसे ही कभी लिख कर भेजते थे, कभी बोल कर भेजते थे, ठीक है, कभी लिख कर कभी बोल कर। ओके, आज के टाइम में क्या है, हमारे पास ईमेल है, वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है। ईमेल हम मैसेज टाइप करते हैं और सामने वाले के पास पहुंच जाता है। ओके, उसके बाद वीडियो कॉल, तुरंत 1 सेकंड का काम होता है वीडियो कॉल करना, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, चैट हम इजीली 1 सेकंड में हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। तो आज का ट्रेंड है जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन, ईमेल है, वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम में। आगे देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति स्टार्टिंग से कोई मैसेज सेंड करता है तो डायरेक्ट वो मैसेज उस तक कैसे कैसे पहुंचता है। देखिए, ये सेंडर है, इसने एक मैसेज बनाया, ये मैसेज बनाया, और मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल के अंदर ऐप्स होते हैं, ठीक, ये होता है मीडियम। जब आप मैसेज भेजते हैं तो जो आपका मीडियम है वो 100110011101 ऐसे करके रीड करता है। रीड करने के बाद रिसीवर को रिसीव होने से पहले उसको पहले क्या करता है, इनकोड करता है, फिर डिकोड करता है, डिकोड करके इनकोड करता है, फिर इसके बाद रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है। जिस लैंग्वेज में आपने यहाँ पर हिंदी में भेजा तो हिंदी में पहुंचेगा। अगर इसने रीड नहीं किया तो आपके पास मैसेज कैसे पहुंचेगा, 101010 करके मैसेज पहुंचेगा। फिर इसके बाद आप फीडबैक देते हैं कि हाँ, आपका मैसेज मुझे समझ में आ गया, फिर वापस से कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो जब आप सेंड करेंगे तो फिर ये रिसीवर बन जाएगा। तो ये साइकिल क्या रहता है, चलता रहता है, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, फिर ये सेंडर ये रिसीवर, इन दोनों का आपस में चलता रहता है, ठीक है। नॉइज़ का मतलब क्या होता है, नॉइज़ का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ भी बात करते हैं और बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तो उसे हम नॉइज़ कहते हैं। देख लेते हैं नॉइज़ का क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बैरियर्स ऑफ एज अ लैंग्वेज इशू, मतलब प्रॉब्लम आती है जब भी आप मान लीजिए मोबाइल में बात कर रहे हैं, बात करते करते नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दिस इज़ द लैंग्वेज बैरियर। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने कुछ बोला चैट में, आपने कुछ बोला और सामने वाले ने कुछ और समझा, ठीक है। इमोशनल बैकलॉग्स, नॉइज़ जैसे कि आप फ़ोन में बात करते हैं और कभी कभी आप इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करने लगते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है। नॉइज़ का मतलब क्या होता है, आप फ़ोन में बात करते हैं, बगल से डीजे बज रहा है, दिस इज़ द लैंग्वेज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, आप बात कर रहे हैं फ़ोन में और कोई दूसरा आके आप तक बोल दिया, आपने उसका, जब आप कॉल पर बात कर रहे थे तो उसको छोड़कर आप सामने वाले की बातों का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है दिस इज़ द लैंग्वेज बैरियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रिज्यूम राइटिंग एंड कवर लेटर। सबसे पहले रिज्यूम, कई लोगों का तो रिज्यूम भी इतना घटिया होता है कि कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती। रिज्यूम से कभी भी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन अपना अच्छा इंप्रेशन दिखाने के लिए आपको रिज्यूम बेहतर बनाना पड़ता है, ठीक है। क्रिएटिंग ए बायोडाटा CV टू गेट अ जॉब। रिज्यूम से कभी भी जॉब नहीं मिलती, लेकिन आपके पहुंचने से पहले आपका रिज्यूम, आपका बायोडाटा वहाँ इंटरव्यूअर के पास पहुंचता है ताकि आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जा सके। रिज्यूम का मतलब क्या है, अगर आपका रिज्यूम अच्छा है, उस कंपनी की पॉलिसीज़, जॉब डिस्क्रिप्शन को अगर वो मैच करता है तो आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। इससे कभी भी जॉब नहीं मिलती, रिज्यूम से जॉब कभी नहीं मिलती, बस रिज्यूम से आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद जॉब के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक। रिज्यूम के साथ अगर कवर लेटर भेज दिया जाए तो क्या होगा, कवर लेटर भेज देंगे तो क्या होगा, ए मीन्स टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने रिज्यूम के साथ कवर लेटर भेजा है तो आपका बाकियों के रिज्यूम के साथ अगर कवर लेटर नहीं है तो उनको पहले हटा दिया जाएगा, फिर इसके बाद सबसे पहले आपको रखा जाएगा। रिज्यूम प्लस कवर लेटर अगर आपके पास है, आपने कंपनी को भेजा हुआ है, तो आपको 100% शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, 100% शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। ओके, अब रिज्यूम में क्या क्या लिखना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रेशर के लिए भी और एक्सपीरियंस्ड के लिए भी। देखिए ये सब चीज़ें सिलेबस में है, ठीक है। सबसे पहले अपना पूरा नाम। कई लोग तो क्या करते हैं, अपना सिर्फ पहला नाम लिखते हैं और फिर बाकी का जो एंड का नाम रहता है वो छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रिज्यूम में फुल नेम लिखना है, एड्रेस विद पिन कोड। आपको यहाँ पर पिन कोड भी डालना है, ठीक है, एड्रेस के साथ पिन कोड डालना है। मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन प्रोफाइल, कई लोगों को तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाना नहीं आता है, तो आप यूट्यूब में जाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना सीखिए। सीखने के बाद उसको रिज्यूम, उसका लिंक आ जाता है, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आ जाएगा, उसको रिज्यूम में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं सिंगल हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ऐड करना, ठीक है। ईमेल आईडी आप लोगों को रिज्यूम में मेंशन करना चाहिए। कई बार क्या होता है फ़ोन नहीं लगता है तो फिर मेल किया जा सकता है, ये सब चीज़ें रहती है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या है, देखिए ईमेल, जहाँ पर कागज़ का यूज़ नहीं किया गया, जहाँ पर कागज़ का यूज़ और पेन का यूज़ नहीं किया जाता, और उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि ईमेल में आप पेन का यूज़ नहीं करते, कागज़ का यूज़ नहीं करते, सिंपली कंप्यूटर पर बैठते हैं, अपना मेल खोलते हैं और जिसको भेजना होता है भेज देते हैं। ओके, चैट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन बताया था, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वीडियो कॉल, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जैसे कि एक बिजनेस की मीटिंग चल रही है, अगर बॉस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, एक बढ़िया एलईडी में बॉस आ जाएंगे और आने के बाद फिर सबकी मीटिंग लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, अब देख लेते हैं इंटरव्यू, ट्रेडिशनल और वर्चुअल। ट्रेडिशनल में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जब आप रिज्यूम के साथ कवर लेटर भी भेजते हैं कंपनी में, ठीक है। कई कई कंपनियां कवर लेटर लेती हैं, कई कई कंपनियां कवर लेटर नहीं लेती हैं। ओके, जब आप रिज्यूम भेजते हैं तो जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो फेस टू फेस के लिए बुलाया जाता है। अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, कंपनी बेंगलोर में है, आपको आने जाने का खर्चा, टाइम बचाना है, कंपनी को ये सब चीज़ें बचानी है, तो वो क्या करते हैं, वर्चुअल इंटरव्यू करवाते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है लाइव इंटरव्यू, ठीक, और एक इंटरव्यू होता है रिकॉर्डेड इंटरव्यू। ओके, दो प्रकार का इंटरव्यू होता है। आपको इसमें ये सब्जेक्ट इतना कठिन नहीं है, आप जिस चीज़ के बारे में, जैसे चैट है तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम पेपर में, एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हो, वो सब चीज़ें लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में दिया हुआ है आपको वही लिखना है। ईमेल के बारे में क्या जानते हो, ईमेल के बारे में आप देखिए, ईमेल का ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए आप लोग, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए ईमेल ऐसे, ठीक है, ऐसे ईमेल ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए, ठीक। चैट है तो व्हाट्सएप की तरह ऐसे बनाकर दिखा दीजिए। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो ऐसे मोबाइल बनाकर दिखाइए एग्जाम्पल में, ठीक। एग्जाम्पल में ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऐसे बढ़िया स्ट्रक्चर बना के आप लोग उस कॉपी में लिख सकते हैं, एग्ज़ाम की कॉपी में। ओके, फेस टू फेस इंटरव्यू, आप किसी व्यक्ति, देखिए मैं बताता हूँ फेस टू फेस इंटरव्यू कैसे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फेस टू फेस का अगर आपको बनाना है एग्जाम्पल में तो कैसे बनाइए, ये एक व्यक्ति ऐसे बनाइए, ठीक, एक व्यक्ति यहाँ पर बनाइए, ठीक। फेस टू फेस बनाने के लिए ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए यहाँ पर, ये बन गया फेस टू फेस, ठीक। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने दो चीज़ बताई थी, एक ये बढ़िया सा लैपटॉप बनाओ, ठीक है, लैपटॉप बनाओ, यहाँ पर एक आदमी बैठाओ, ऐसे एक आदमी बैठाओ, सामने एक और लैपटॉप बनाओ बढ़िया सा, ओके, यहाँ पर भी एक आदमी बैठाओ, यहाँ पर लिखो कैंडिडेट, ठीक, यहाँ पर लिखो इंटरव्यूअर,
और इनको कनेक्ट कर दो आपस में। ओके, ये हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति देखता है कि हाँ ये स्टूडेंट काफ़ी क्रिएटिव है, तो उसको और अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एक्सचेंज थॉट्स, आइडियाज़ एंड टीम, आइडियाज़ इन टीम। इसमें क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे दिया जाता है। ओके, और ये सेकंड पार्ट होता है इंटरव्यू के बाद। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगर कंपनी चाहती है कि इस इंटरव्यू में ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो अब इनकी छटनी कैसे की जाए, तो वो क्या करते हैं? जीडी, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ऐसे करके मान लो 10 लोग हैं, ठीक, 10 लोग हैं, 10 कैंडिडेट्स। उनको क्या दिया जाता है? एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कोविड पर बोलिए, ठीक है। तो जो सामने इंटरव्यूअर होता है वो यह देखता है कम्युनिकेशन कैसी है, जो 10 कैंडिडेट हैं उनकी कम्युनिकेशन कैसी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग शांत रहते हैं। जो शांत रहते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कुछ ना कुछ कोविड के रिलेटेड बोलते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें रहती हैं इनमें। इफेक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग केयरफुली इज ऑल्सो स्किल्स। सुनना भी एक प्रकार की क्या है? स्किल्स है। सुनना भी क्या है? एक प्रकार की स्किल्स है। ओके, जो अच्छे से नहीं सुनता है, जैसे कि क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे एकदम ध्यान से सुनते हैं और उनका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है। आज मम्मी ने क्या बनाया होगा, आज ये सब क्या हुआ होगा, आज मैं शाम को घर जाऊँगा तो फिर क्या खाऊँगा। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक स्किल्स है, और आप नहीं सुन रहे, कहीं और ध्यान है, इसका मतलब है आपके पास लिसनिंग स्किल नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप ऑफिस में नहीं है, ऑफिस में मतलब आपका दिमाग ऑफिस में नहीं है, और ऑफिस से रिलेटेड बातें नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, अपने कलीग से झुंड बनाकर बातें करते हैं। दिस इज़ द ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रैप वाइन से मतलब ग्रैप्स अंगूर देखे आपने, जो अंगूर झुंड में रहते हैं, वैसे ही कैंडिडेट क्या करते हैं, आप उस झुंड में बात करते हैं। ये क्या हो जाता है? ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन, जिसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर इनको हटा दें यहाँ से, फॉर्मल रखें, तो फॉर्मल क्या हो जाता है? बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब गॉसिप कम्युनिकेशन, रूमर्स कम्युनिकेशन। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी। सिर्फ कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड ही इसमें बात होती है, इसमें गॉसिप जैसा कुछ भी नहीं होता है। दिस इज़ द कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। चलिए ट्रेंड देख लेते हैं, आज के टाइम में ट्रेंड क्या चल रहा है, 2026 में क्या चल रहा है। डिजिटल टूल्स आ गए हैं हमारे पास, जैसे चैट जीपीटी, ठीक, AI, चैट जीपीटी, AI, जेमिनी। ओके, सोशल मीडिया में क्या आ गए हैं? सोशल मीडिया में देखिए, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, इंस्टाग्राम है। ओके, इंस्टाग्राम है। आज के टाइम में ये सब चीज़ें चल रही है, और इन्हीं से रिलेटेड क्या हो जाता है? वर्चुअल मीटिंग हो जाती है। इनसे ही, इन्हीं के सिस्टम को यूज़ करके, इन्हीं की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है, वर्चुअल मीटिंग ली जाती है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की कौन सा लैंग्वेज है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कनीसिक्स, जिसमें हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, आप कुछ भी करते हैं, दिस इज़ द कनीसिक्स। कुछ भी करते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, सिर घुमाते हैं, दिस इज़ द कनीसिक्स। ओके, ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब देख लेते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाउ फार अपार्ट वी स्टैंड एंड सिट।
मतलब कि आप किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति के बीच में कितनी दूरी रखेंगे, तो 4 से 5 फीट की दूरी रखना क्या कहलाता है? प्रॉक्सीमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉक्सीमिक्स कहलाता है। ओके, अब देख लेते हैं अगला बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है ये क्रोनीमिक्स। क्रोनीमिक्स टाइम मैनेजमेंट, क्रोनीमिक्स टाइम मैनेजमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसको हर कोई नहीं कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है। मुश्किल से 100 में 1% लोग ही कर पाते हैं कि टाइम से पहुंचना, टाइम से करना सब कुछ, टाइम से खाना खाना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, ये सब चीज़ें हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, एक लिमिट टाइम के बाद वो उस चीज़ को ब्रेक कर देता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनीमिक्स, जो टाइम मैनेज कर सके, टाइम मैनेजमेंट। कंपनीज़ में देखे होंगे आप लोग कि 10 बजे आपको पंच करना ही है, 1 मिनट भी लेट हुआ हाफ डे लगा दूंगा। ठीक, तो कंपनीज़ लगभग 1% में आती है, और कुछ लोग भी हैं जो 1% में आते हैं, जो अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? क्रोनीमिक्स कहेंगे। अब देख लेते हैं हम एक और बॉडी लैंग्वेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है? पैरा लैंग्वेज, टोन पिच ऑफ वॉइस। ठीक है, देखिए इसमें अगर आप किसी को वेरी गुड बोलते हैं, अगर आपकी टोन स्लो है, वेरी गुड स्लो है, ठीक है, तो सामने वाला क्या समझेगा? हाँ, राइट वर्ड, राइट वर्ड, मतलब ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोला गया है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला गया है। ठीक, अब इसी की जगह में अगर आपने कुछ गिरा दिया, कुछ टूट फूट गया, अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है वेरी गुड चिल्लाकर, ठीक है, अपनी जो वॉइस है उसको क्या करके? हाई करके, ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति के पास कैसा मैसेज जाएगा? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मैसेज जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? पैरा लैंग्वेज कहते हैं। बिजनेस एटिकेट्स, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल, क्लीनलीनेस। ओके, इसका क्या मतलब है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग का? इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। बाल अच्छे से बने हो, ठीक, दाढ़ी बढ़िया सेट हो, ओके, कपड़े फॉर्मल हों, ओके, बेल्ट भी फॉर्मल हो, पैंट भी फॉर्मल हो, शूज़ भी फॉर्मल हो। दिस इज़ द ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। जब भी आप किसी कंपनी में जाएं, किसी भी कंपनी में या फिर कहीं अच्छी जगह जाए, ठीक है, तो आपको बिज़नेस से रिलेटेड, बाकी ऐसे घूमने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे पोशाक पहनने, वो तो अपने ऊपर है कि हम अपने आपको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी चीज़ में, जैसे 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको ऐसे कपड़े में जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ओके, चलिए, सो लास्ट में थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस वीडियो के भरोसे नहीं रहिए आप लोग, ठीक है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कम्युनिकेशन की सिलेबस की पूरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी देखिए, सिर्फ इसी वीडियो के भरोसे मत रहिएगा। थैंक यू सो मच।